अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। जी बच्चों, यहाँ पे अभी फिर फ्रैक्शन फॉर्म है। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है x, एक है x-2। अब इसी के साथ हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे x-2 चाहे पहले लिख लें चाहे x लिख लें, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। और हमारे पास है x+4 / x-2। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट फ्रैक्शन अब माइनस है, इसलिए हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद x × x-2 × x-2/x। अब ये ब्रैकेट को बंद कर देंगे। +4 के साथ भी सेम x, फिर x-2 और उसके बाद 4 = 0। अब बेटा 0 के साथ भी दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 0 अगेन 0 ही रहेगा, इसलिए इसको सिर्फ 0 ही रहने दें। अब बेटा यहाँ पे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे x कट हो गया। अब बाकी हमारे पास आ गया x × x+4। यहाँ पे आ गया माइनस, फिर अगेन ब्रैकेट। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, इसका स्केयर ले लेंगे। जब दो सेम वैल्यूज़ हों तो उसका स्केयर ले लेते हैं, ताकि हम स्केयर फार्मूला को जो है वो इसमें अप्लाई कर सकें। और उसके बाद अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 4x हमारे पास आ जाएगा 4x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x-2 के साथ = 0। अब जो यहाँ पे आ गया हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x² + 4x, उसके बाद माइनस अगेन ब्रैकेट। अब हमारे पास आ गया फार्मूला, जैसे a² - 2a एंड b आपने ये फार्मूला किया होगा, और -2, तो ये आ गया a² - 2ab और प्लस b²। ओके, दोबारा से देखें, a² - 2ab प्लस b²। तो ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। +4 × 1 = 4 x², 4 × 2 = 8, लेकिन माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 8 और उसके साथ x भी = 0। जी बच्चों, अब नेक्स्ट पे देखें, हमारे पास आ गया x² + 4x माइनस ब्रैकेट अगेन x² - 4x + 4 ब्रैकेट क्लोज + 4x² - 8x = 0। जी बच्चों, अब हमारे पास आ गया, यहाँ पे देखें x², उसके बाद +4x, माइनस के अकॉर्डिंग अंदर साइन चेंज कर देंगे, तो x² + 4x - 4 + 4x² - 8x = 0। अब बच्चों यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कट हो गए। अब हमारे पास ये x² है, इसको हम लिख लेंगे 4x²। उसके बाद बेटा ये हमारे पास x है, ये भी x है, 4 × 4 8, 8x हमारे पास यहाँ पे भी 8x है माइनस में, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब पीछे हमारे पास बचा -4 = 0। अब बच्चों हमारे पास आ गया 4x² - 4 जी 4x² - 4 = 0। अब बच्चों 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ गया x², 4 × 1 = 4, तो = 0। अब ये 4 इधर आके जब डिवाइड में आएगा तो 0 ही हो जाएगा, इसमें इट मीन्स कि हमारे पास आ गया x² - 1 = 0। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेकंड डिग्री तो है, लेकिन फर्स्ट डिग्री हमारे पास मौजूद नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं होगा, बल्कि इसको लिखेंगे हम प्योर। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। इसको एक दफ़ा तो हमने क्वेश्चन को लिखा, फिर उसके बाद वैल्यूज़ के साथ सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, सेम टू सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद वहाँ पे तो बेटा दो हमें एक जैसी वैल्यूज़ मिल गई थी, ठीक है, उसका हमने स्केयर फार्मूला लगा लिया था। लेकिन यहाँ पे एक जैसी वैल्यूज़ नहीं है, इसको हम मल्टीप्लाई शेप में लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है कि x पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद अगली ब्रैकेट को लिख लेंगे, फिर प्लस
4 और फिर अगली ब्रैकेट को लिख लेंगे। यहाँ पे हम x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा x ही आएगा और अंदर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास x बचा था और अंदर हमारे पास x + 3 था, तो उसको लिख लिया और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको आगे मल्टीप्लाई जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हमारे पास है x² + 3x माइनस x² माइनस 5x प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 20 ब्रैकेट क्लोज और x² प्लस 4x। अब बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं। x² + 3x माइनस अकॉर्डिंग टू माइनस सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू, अब बेटा इसको भी इक्वल की साइड पे कर लेते हैं, तो माइनस x² माइनस 4x इक्वल टू 0। अब बच्चों आगे देखें, हमारे पास आ चुका है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और उसके बाद ये हमारे पास स्क्वायर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे x², उसके बाद बेटा ये सिंपल है, ये सिंपल है और ये सिंपल है, तो 5 प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस 8x और उसके बाद यहाँ पे भी हमें ये 3, तो 3 वैल्यू भी है, तो दोनों प्लस को हम प्लस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे 3 और 5 8 कर लेते हैं और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है प्लस 20 इक्वल टू 0। अब बेटा ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया माइनस x² प्लस 20 इक्वल टू 0। अब बच्चों माइनस को कॉमन कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 20 इक्वल टू 0। इट इज़ आल्सो प्योर। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखें। ये 3 फ्रैक्शंस हमें नज़र आ रही हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है और 5 करवाया है। बेटा ये तीनों हमारे पास जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, इसको हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, नेक्स्ट पे हमारे पास ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और इसी तरह से हमारे पास ये 12 कैंसिल हो जाएगी। अब जितने भी हमारे पास बच जाएंगे उनको लिख लेंगे। जैसे हमारे पास 12 बचा, एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट बच गई, इसको लिख लिया। सेम टू सेम यहाँ पे हमारे पास 12 है और उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ सेम टू सेम है तो स्क्वायर में आ जाएंगी। और बेटा यहाँ पे हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, 25 है और वो, और ये बेटा यहाँ पे देखें इक्वल के आगे मेरे पास ज़रा स्पेस कम थी इसलिए मैंने उसको नीचे लिख दिया। अब इसको आगे करते हैं। जी बच्चों, अब 12 को पहले नहीं करेंगे, 12 को बाहर ही रहने देंगे क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं तो फिर मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x को x + 1 के साथ और इसी तरह +3 को भी x + 1 के साथ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 12, उसको भी ऐसे ही बाहर रहने देंगे और इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे। तो फर्स्ट आपको पता है a² + 2a and b और प्लस b²। अब बेटा इक्वल है तो इक्वल की वैल्यूज़ को फिर नीचे ले आती हूँ क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है। तो अब हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 और +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं इसका, तो 12 × x² + x और प्लस 3x + 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12, उसके बाद आ जाएगा x² + 4x + 4 और यहाँ पे इक्वल के बाद हमारे पास आ गया 25 × x² + 3x + 2x और उसके बाद +6 ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों नेक्स्ट, अब 12 है हमारे पास, उसी तरह ही 12 बाहर, x² + 4x + 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12 × x²। अब बेटा ये तो सेम टू सेम ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया 25 × x² + 3 × 5x और +6
जी। अब 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बच्चे 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x² प्लस हो जाएगा 12 4s are 48, 12 3s are 36 प्लस 12x² सेम 48x और प्लस 48 इक्वल टू 25x प्लस 25 5s are 125x and 25 6 are 150 और ये सिंपल में। अब बच्चों सारे स्क्वायर अलग कर लेंगे, सारे एक्स अलग कर लेंगे। अब सबसे पहले आएगा 12x², फिर यहाँ से आएगा प्लस 12x², यहाँ से आएगा माइनस 25x² और उसके बाद x ले लेते हैं प्लस 48x, फिर उसके बाद प्लस 48x माइनस 125x और उसके बाद सिंपल ले लेते हैं तो प्लस 36, उसके बाद आएगा ये प्लस 48 और उसके बाद माइनस 150 इक्वल टू 0। जी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म कर रही हूँ, तो जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं वो दूसरी साइड पे लेके आती हूँ, तो उसके साथ जितने भी साइन होंगे वो सारे चेंज करके मैं लिख रही हूँ। अब बेटा ये दोनों पॉजिटिव हैं, बच्चों अब प्लस माइनस कर लेते हैं। अब ये 12 एंड 12 24 आ गया और 25, इसी तरह से 48 एंड 48 96 और ये 125, 48 एंड 36 84 और 150। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x² और यहाँ पे अगर इन दोनों को माइनस करते हैं -29x, इन दोनों को माइनस करते हैं तो -66। जी बेटा सब के साथ माइनस है, माइनस को कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 29x और प्लस 66। अब बच्चों ये देखें, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। तो आपको पता है जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक। ओके बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स थे इसके, और 6 के 6 मैंने आपको समझा दिए हैं। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग।